हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 31 मई। 31 मई से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किस कंपनी को कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज की परमिशन दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को ये परमिशन दे दी गई है। ब्रिटेन ने परमिशन दी है और सिंगल डोज वैक्सीन का मतलब ये है कि अभी तक जो 2 डोज वैक्सीन के लग रहे थे, एक लगवाने के बाद हमें दूसरा लगवाना ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डोज में काम हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने इसे परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो ये उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में हुई है और जो ये काला हिरण है इसे कृष्ण मृग भी कहते हैं और इसे भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और नेपाल में पाई जाने वाली मृग की प्रजातियों में से एक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो इसके बारे में जानने की है कि ये जो काला हिरण है ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का राज्य पशु है। तो ये इसके बारे में याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो ये कावेरी नदी पर जो बांध बनने वाला है ये उस पर एक कमेटी का गठन किया गया है एनजीटी के द्वारा। ये उसकी जांच पड़ताल करेगी क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो ये कावेरी नदी है इस पर एक बांध बनने वाला था। क्योंकि बेंगलोर में जो पानी की कमी है उसको देखते हुए जब ये बांध बन जाता तो उससे बेंगलोर की पानी की जो आपूर्ति है उसकी वो की जाती। लेकिन तमिलनाडु का कहना ये है कि अगर ये बांध बन जाता है तो हम लोगों को पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए एनजीटी ने से उन लोगों ने शिकायत की और उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बुद्ध की लेटी हुई जो मूर्ति है भारत में बोध गया में स्थापित की जाएगी। बोध गया बिहार में है। अभी हमने 26 मई को बुद्ध जयंती मनाई थी। इसका उद्घाटन बुद्ध जयंती के दिन होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए ये नहीं हो पाया है। और बोध गया के बारे में जानने वाली बात यह है कि बोध गया में ही बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है। अभी कोविड-19 के चलते हुए स्कूल नहीं लग रहे हैं तो बच्चे स्कूल जाके स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन स्टडी कर सके इसके लिए हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि वो बच्चों को टैबलेट वितरित करेंगे। हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के गवर्नर है सत्यनारायण आर्य और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। तो अभी हरियाणा में ये घोषणा की गई है कि 8.6 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया जाएगा? तो ये लक्षद्वीप में पेश किया जाएगा। और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को मनाया गया था। वर्ल्ड हंगर डे लोगों को जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर था। जो 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट आई थी उसमें भारत 107 देशों में 94 स्थान पे था, 94 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो हाल ही में जो चक्रवात आया है उसका नाम ओमान के द्वारा यास रखा गया है। और ओमान की बात कर लें तो ओमान की कैपिटल मस्कट है और करेंसी ओमानी रियाल है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप तुरंत वीडियो देख पाएँ। और आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।